तो हम दिल्ली के जंतर मंतर में अभी मौजूद हैं और आज की भीड़ इस बात का गवाह है कि युवा तो भैया जाग चुका है। उधर मंच है लेकिन जगह नहीं है। भीड़ में इसके बारे में सोचेंगे तो हालत हो जाएगी टाइट। भैया इतना गर्मी में जोश कहाँ से आ रहा है? इतना जोश कहाँ से ला रहे हैं आप लोग इतना जोश? भाई ये जनजी है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें निकल रही हैं, ये कोना है जो हर बार खाली रहता था, अब यहाँ पर भी लोग हैं। इतना भीड़ है, इतनी भीड़ है कि अगर आप मंच पर जाने की या मंच के पास तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 घंटा के आसपास तो लग ही जाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब ये जो भीड़ है, ये भीड़ अगर उन तक पहुँच जाए जिनको ये लगता है कि यहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, तो भैया देखिए, अभी मैडम तो बात नहीं करेंगी तो हम चलते हैं जो बतियाएंगे उन्हीं के पास। तो चलिए हम लोग से ही बात करते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, रिचार्ज हो रहे हैं। एक चाचा बेना बेच रहे हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? हैं? तो आपका बेना बिक रहा है एकदम धुआंधार। ऐसे ही है, बस चल रहा है धुआंधार में। सबके हाथ में बेना तो पकड़ा दिए हैं आप। अरे बस एक दो ऐसे पकड़ा दिए भाई, गर्मी है तो पकड़ेंगे। ये सही है। यूट्यूब पे बहुत देखा है चैनल आपका। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे ये इसी का काम करते हैं तो सोचे कि अच्छे जगह पहुँचेंगे तो थोड़ा बिक्री हो जाएगा, है ना? सुबह से कितना बेना बिका? अभी उतना नहीं, 50-60 पीस बिके। नॉर्मली इतना भी नहीं बिकता होगा? नहीं बिकता है मैम, जैसे गर्मी में है तो भाई पब्लिक के ऊपर है सब कुछ। यहाँ तो हालत खराब हो जा रही है गर्मी से। पैक कर रखा है ना चारों तरफ। तो आप कब से हैं यहाँ पे चाचा? यहाँ बहुत दिन से पढ़ाई तो पहले तो इतना आंदोलन था नहीं? नहीं, आंदोलन थे। नहीं, भीड़ इतना नहीं था। भीड़ होती थी मगर अभी क्या है ना, वैसे पैक कर दिया है चारों तरफ तो ज़्यादा ही। आपने नवरत्न का इंटरव्यू दिया था ना? हाँ। आप वही वाले हैं? थैंक यू सो मच। बाकी तो धरने बहुत बड़े बड़े आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? धरने तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, ऐसा कुछ। तो ये छोटा है क्या? नहीं ठीक है, पढ़ाई है एक हिसाब से भाई, बच्चों का है पढ़ाई है। तो इसको आप देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? ये जो बच्चे हैं इनके बारे में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब देखो सरकार क्या करे। पर इनके बारे में इन बच्चों के बारे में बड़ा उल्टा सुल्टा बोला जा रहा है कि ये बच्चे जो हैं वो जो भी मीडिया वाले आ रहे हैं उन पे चिल्लाते हैं, उनको भगा देते हैं। तो बताइए कैसा लग रहा है? बच्चे सही में उपद्रवी हैं कि अच्छे बच्चे हैं? नहीं ठीक है मामा, तो बच्चे अच्छे हैं। तो अपना काम कर रहे हैं शांतिपूर्वक से। तो देखिए, एक समय था जब हाथ में, उधर मत जाइए गुस्सा आ जाएंगे, इधर आइए। एक समय था जब सरकार हाथ में कलम पकड़ाती थी, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि सबके हाथ में बेने पकड़ा दिए गए। तो गर्मी में, इतनी प्रचंड गर्मी है और इसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर ये जो भीड़ है, ये जो बच्चे हैं, ये जो लोग हैं, कहाँ से आई हो बेटा? सुल्तानपुरी। यही आंदोलन के लिए? हाँ। तुम तो बड़े छोटे हो यार। भैया है ना हमारे 16 साल के हम। 16 साल। इंस्टीट्यूट से आए हैं वो हमारे क्या सर हैं। सोच के आए हो इधर? जस्टिस के लिए। जस्टिस चाहिए किससे? बाकी भैया बताएंगे। अरे तुम बताओ यार, तुम प्रधानमंत्री से चाहिए। प्रधानमंत्री से चाहिए। हाँ। क्या दिक्कत हो गई? वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों? अपनी ऑडियंस के लिए उनको कोई चिंता ही नहीं है, ना सोनम वांगचुक की चिंता है। और वो आगे ही नहीं आ रहे। बीजेपी से कोई नहीं आया, बल्कि आम आदमी पार्टी से सारे आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी से यहाँ पे कोई नहीं आ पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो भी आगे आए और यहाँ पे देखे। और जिस तरीके से उनको उठा के ले गए थे वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। तो आप ये हमारे सर है, 16 साल के हो आप लोग? ये तो अभी कौन से मतलब क्या पढ़ाई करते हो? हमारी 12th चल रही है सबके। हाँ सारे। तो ये जो बच्चे हैं वो इस आंदोलन में क्यों आ रहे हैं? क्या सोच के आ रहे हैं? जो के लिए आ रहे हैं। हाँ, अपने और जो भविष्य के लिए पेपर जो नीट का एग्जाम वो हो रहा है, लीक हो अपने रहा भविष्य के लिए आ रहे हो? है। और क्या, भविष्य अच्छा होना चाहिए ना हमारा। अभी ऐसा हाल है, बाद में पता नहीं क्या ही होगा। तो संडे था इसलिए आ गई या कल भी आओगे? नहीं, कल भी आए थे और कल भी आएंगे। आओगे? या जाना है क्या उधर संसद? हाँ जाना है, सबको जाना है। हमारे ट्यूशन से सारे जा रहे हैं। ये हमारे सर है, ये आप ये तो पुलिस डंडा वंडा मारेगी, फिर क्या करोगे? कोई नहीं, जब देखी जाएगी, बट अभी तो सबको जाना है। डंडा खा सकते हो? हैं? अकल ही जब आएगी जब डंडा खाएंगे, ऐसे थोड़ी अकल आएगी। आप
आप एज अ गार्जियन इन बच्चों को लेकर आए हैं, अभी पुलिस जो है वो पूरी सख्त हो चुकी है, तो आपको डर नहीं लग रहा है कि बच्चों को डंडा लग जाएगा, वाटर कैनन इस्तेमाल? अगर डर लगता तो यहाँ तक आते ही नहीं। है अगर डर लगता है यहाँ तो तक आते इनके पेरेंट्स से पूछ कर लाए कि नहीं? सबको पेरेंट्स से पूछकर तभी यहाँ पर लेकर आए हैं हैं। और ये सोच के लेकर आए इन्हें पता चल सके प्रोटेस्ट होता क्या है और इन्हें ये सीखने को मिले आगे जाके अगर इनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी है तो कैसे सीख पाएँ कि रियलिटी में कैसे होता है प्रोटेस्ट। ये आज खड़े हैं तो कल को सीख पाएंगे कि कैसे फ्यूचर में खड़ा होना है। आज इनके लिए ये खड़े हैं किसी और के लिए तो कल इनके लिए भी कोई और खड़ा होगा। अच्छा, कल पहली बार अपनी जिंदगी का पहला प्रोटेस्ट देखे थे तुम लोग? यस मैम। तो क्या समझ में आया प्रोटेस्ट क्या होता है? मैम समझ आ रहा है कि अपने अकेले सबको लड़ना चाहिए, जैसे सभी के बच्चे साइड कर ले रहे हैं इसी चीज़ को लेके, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया था, सीबीएसई से चेक नहीं हुए थे पेपर, एसएससी और जीडी के भी पेपर ख़राब हुए थे जिनमें चीटिंग हो रही थी। तो जो मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर उनको चेंज करवाना ही है। क्या बनना है आगे जाके? मैम आगे जाके पॉलिटिशियन ही बनना चाहेंगे हम भी, ताकि सही हो सके अपनी जगह। नेता बनोगे? देखी जाएगी मैम। चूना लगाओगे फिर? नो मैम। हैं? आपको क्या बनना है? टीचर बनना चाहती आपको टीचर बनना है? टीचर। मैं एक मिनट कहना चाहता हूँ। हैं? जैसे आपने उन्हें बताया ना कि नेता बनना चाहते हो, हैं? नहीं, वो बोला कि मैं नेता बनना चाहता हूँ। मैं ये अच्छी बात है। हाँ। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। इस देश का ये हाल हो चुका है कि गलत लोग राजनीति में आ चुके हैं और वो लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, इसलिए वो ये नारा देते हैं कि राजनीति बहुत खराब चीज़ है, आप लोग पढ़ो लिखो IAS वाईएस बनो। मैं सबसे यहाँ पे कह रहा हूँ, तो खास पढ़ो लिखो IAS वाईएस मत बनो, सफेद कुर्ता बनो, नेता बन जाओ। लेकिन राजनीति को साफ करना है। उस जगह पे जो गलत लोग आप भी नेता बनेंगे? बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा। ये देश का दुर्दशा है कि लोग पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि बहुत गंदी चीज़ है। मैं जंतर मंतर से ये पूरे देश के युवा, पूरे देश की पीढ़ी को बोलना चाहता हूँ कि ये राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छे लोगों को आगे कीजिए और आज के डेट में तो सभी एक हो करके देश के लिए आवाज़ उठाइए। और किसी को कहाँ से आए हैं? मैं बिहार समस्तीपुर से आया हूँ, सूर्यवंशी के शहर से मैं आया हूँ। मेरा गांव के बगल का है वो, मैं वहीं से आया हूँ। मैं उस धरती का हूँ जहाँ से कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के हैं वो। मैं जेपी जी के धरती से आया हूँ, जेपी जी के बारे में पढ़ा हूँ, सुना हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सुना हूँ। महात्मा गांधी जी अनशन बिहार से शुरू किए। हाँ। मैं इतिहास सिर्फ पढ़ा हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला है युवा को। भाई हमको भी तो बोलने दो। बोलिए। तुमको तो माइक मिला है बोलने के लिए, हमारी भी सुनो। जेपी आंदोलन की, जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, छात्र आंदोलन था। आपको लगता है कि ये जो युवा यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये सरकार के कान में अपनी बात पहुँचा पा रहा है? बिल्कुल पहुंचा पा रहा है। अभी देश के लोगों को पता नहीं है, लेकिन अंदर सबकी कुर्सी हिली पड़ी है। अच्छा। सबकी कुर्सी हिली पड़ी है। आप बस देखते जाओ, आप बस देखते जाओ। पूरे देश की जनता को मैं बता रहा हूँ, आप बस देखते जाओ और आपका समर्थन चाहिए। जितने भी जो भी भाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप क्रिटिसाइज करते रहें, लेकिन हम लोग आपके हक के लिए भी लड़ेंगे। और जब यहाँ फैसला होगा तो सिर्फ यहाँ आए हुए बच्चों के लिए नहीं, पूरे देश के बच्चों के लिए, हर जाति हर धर्म के लिए। क्या मांग रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा। लेकिन कल जो ये हादसा हुआ यहाँ पे सोनम वांगचुक जी को उजले पर्दे के नीचे, सफेद पर्दे के नीचे जो संविधान कुचला गया, इससे ना खुश होकर के हम अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगते हैं। अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ये फूल किसके लिए लाए हो भाई? ये मिल रहा था यहीं पे ले लिया। अच्छा, हाँ मुझे लगा दिल्ली पुलिस को दोगे। हाँ देंगे, दिल्ली पुलिस काम कर रही है हमारे लिए, देंगे क्यों नहीं देंगे। आज डंडे में तेल लगा के तैयारी भी की जा काम कर रही है दिल्ली पुलिस, है। डंडे बजाने का पूरी तैयारी हो रही है डंडे में तेल लगा के। हाँ ये लगना चाहिए जो भी लगना चाहिए। पता है आप ही पे तो अब नहीं, बनेगा। बिल्कुल पिटे, हमें तो गोली मार दे। मैं तो चाहता हूँ मुझे गोली मार दे। हमारे देश के लोगों को तो पता चलना चाहिए कि हम अपने देश में आप प्रोटेस्ट क्या नहीं कर चाहें? सकते। नहीं, हम आए हैं लखीमपुर यूपी से, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ डंडे बजे, हमारे देश के लोगों को पता चले कि हम कितनी आज़ादी है, कितना लोकतंत्र बचा है। अभी कल हम निकलेंगे संसद के लिए और अपने ही देश में अगर हम संसद तक नहीं जा सकते, यहाँ बैठ के अपनी मांगे तो आपको सरकार लगता है कि आप मांग अगर लीगल है तो माने सरकार, अनलीगल है तो उसे खारिज कर सकती है ना। बात करने के बाद पता चलेगा ना। हाँ, क्या है नहीं, कम से कम सरकार को बात ही आके- नहीं करना। अगर मंत्री जी ना आए, अपने किसी अधिकारी को भी भेज दे बात करने के लिए। ठीक है, जबरदस्त। मांग क्या है?
मांग तो पहले आपको नहीं पता? ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे इनकी, इनका कहने कह रहे हैं प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना। प्रधानमंत्री उसका तो ले ले पहले धर्मेंद्र प्रधान का। मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, ये आंदोलन खत्म करके घर चले जाएंगे, कोई और नेता आएगा, पेपर फिर से लीक होगा, फिर यहाँ भीड़ लगेगी। हाँ हाँ ले लो, जवाब दे दो। जवाबदेही नहीं होगी क्या? पेपर लीक होगा दोबारा तो बंदा बैठा के रखे उसको। मैं तो कह रहा हूँ फिर दूसरा बंदा आएगा, आप उसको भी बाहर कर दोगे। क्या करें? तो फिर पेपर लीक सॉल्व का हुआ आपके हिसाब से भाई? मेरे हिसाब हाँ मैं बता, हाँ, सुन तो लो। अरे 4 जने बोलोगे सोल्यूशन कहाँ से दूंगा? सुन तो लो भाई, बात सुन। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, ठीक है, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो, उस गद्दी पे कौन बैठ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? पेपर लीक। हमें पेपर लीक का सॉल्यूशन चाहिए। उस सिस्टम में 12 लाख लोग काम करते हैं, अब उसमें से कोई पेपर लीक कर देता है और हम सीधा पहुंच जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए। तो हमें सॉल्यूशन चाहिए कि अबे भाई तो किसके पास पहुंचूं? नाम तू पहुंच गया ना भाई धर्मेंद्र प्रधान के पास। मैं तो कह रहा हूँ तू इस्तीफा लेके घर चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस्तीफा लेके घर। किसके पास पहुंचूं? उसका नाम तो बता दो भाई, और क्या हुआ? मैं इंटरव्यू दे दूंगा। मैं कह तू कौन है भाई? भाई तू कौन है फिर? पेपर लीक हुए, धर्मेंद्र प्रधान ने जिनके हाथ में जिम्मेदारी दी तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मेरी तो सुन लो, मेरे पास आ जाइए भाई, और कहाँ जाएगा? जवाब नहीं है। जब घर में कोई दिक्कत होती है, जब हमारे घर में कोई दिक्कत होती है तो मुखिया डिसीजन लेता है। मुखिया को घर से बाहर कर दोगे या उससे सॉल्यूशन मांगोगे? सॉल्यूशन तो मांगा जा रहा है। कहाँ मांग रहे हो यार? एक बंदा नहीं दिख रहा। इनका कहने का धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, ये घर चले जाएंगे। लड़िएगा नहीं, आराम से बात करिए। धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से हटा दो, हमें उसका इस्तीफा भी चाहिए। सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी चाहिए। आप अभी कोई लड़ेगा नहीं, सब आराम से बात। को अदालत थोड़ी खोलूंगा, मर्डर केस चल रहा तो। हाँ, आप यहाँ पे क्या कर मेरा पेपर था भाई नीट का। नहीं, उनको बताने आए होगा कि तो सुनिए, जब रुको भाई, पेपर खत्म हो गया उसके बाद कैसे होगा? सुनिए, ऐसे मत करिए, आराम से सुनिए। आप कह रहे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, जो जिम्मेदार है उसे कॉल आउट करना चाहिए, जिसने पेपर लीक कराया। तो जांच कौन कराएगी भाई? तो जांच चल तो रही है। हाँ। मेरे कहने का मतलब है हमें वही तो आश्वासन चाहिए कि उन पे जांच होगी, उन पे जो भी एक्शंस लिए जाएंगे वो सरकार आके उसकी अकाउंटेबिलिटी ले। अब धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेके ये लोग तो बोल रहे हैं हमें रेजिग्नेशन, वो भी कहाँ हो रहा है? वो तो रहा है भाई, कहाँ हो रहा है भाई? बंदे पकड़े जा रहे हैं। 24 में भी हो अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, 8-10 बंदे कोई लड़ेगा नहीं। इस्तीफा आदमी कैसे लेता है भाई? इधर आओ, आप आओ, मेरी बात सुनो। इस्तीफा आप कैसे लोगे? आप इस्तीफा कैसे लोगे बताओ? पॉलिटिक्स से लोगे? प्रोटेस्ट करोगे? कितने दिन हो गए आपको? 20 दिन हो गए। इधर दो माइक। 20 दिन में आपने क्या किया यहाँ पे? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने 20 दिन यहाँ पे क्या किया? क्या करें? 20 दिन में एक सेकंड यार, हद हो गई बोलने। बोलो क्या करें? 20 दिन में आपने यहाँ क्या किया? ऐसा कौन सा काम किया 20 दिन? मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं क्यों आऊँगा? 20 दिन में तुमने ये सुना? 20 दिन में तुमने ये सुना? मैं सुना तो रहा हूँ, मैं यहीं से बोल रहा हूँ। सुनो पहले, कैमरा उधर भी ले लेने एक बार ना। 20 दिन में तुमने ये करा, यहाँ पे तुमने सिर्फ 20 दिन में ये सुना कि सीता के पति का नाम लेके राम का तो उसके खिलाफ भी खड़े हैं अबे भाई। मोदी जी को तुम मोदी को गाली बको, तुम धर्मेंद्र प्रधान को गाली बको, लेकिन यहाँ पे जो धर्म विरोध फैलाया जा रहा है, यहाँ पे जो धर्म विरोध फैलाया जा रहा है वो क्यों फैलाया जा रहा है मेरे भाई? ये मुद्दा तुमने क्यों नहीं उठाया यहाँ पे? क्यों खाली? अबे भाई सपोर्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन किसी के धर्म के बारे में सपोर्ट करोगे गलत है किसी भाई। यहाँ पे बोला है, यहाँ बोला है, यहाँ मैंने खुद देखा है, यहाँ बोला है, धर्म विरोधी क्या हुआ है? यहाँ बोला है। धर्म विरोधी क्या हुआ है? बोलिए। धर्म विरोधी ये हुआ है, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोला गया है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, ये बोला है, बता रहा हूँ तसल्ली से। अरे रुक जाओ भैया, वीडियो निकालूंगा भी इसकी, मैं वीडियो निकालूंगा। कुणाल कामरा बोल के गया है ना, कुणाल कामरा। क्या बोला उन्होंने ये बोला है कि सीता के पति का नाम लेके किसी के पति का काम हो रहा है। सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का नेता के पति का काम हो रहा है। अरे भैया आप अगर बोल रहे हो तो आप नेता के बारे में बोलो। धर्मेंद्र प्रधान को गाली बको, मोदी को गाली बको, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अरे वो सटायर था भाई, सटायर।
क्या सटाया सटाया क्या होता है मुझे नहीं पता, आप बताओ। मजाक था, आप बताइए, सुनिए। अरे मजाक हिंदू धर्म में बनाया जाता है क्या? यहाँ पे जो मजाक होता है वो हिंदू धर्म के बनाया जाता है क्या? हिंदू धन की बात नहीं हो रही, जितने कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं वो अडानी कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के आता है? यहाँ पे पेपर लीक अरे भाई जा रहा है। रोड बनाना हुआ, पुल बनाना हुआ, अडानी मैम एक मिनट मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है। मैं बहुत दिनों से प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहा हूँ। किसी भी तरह के रिलीजियस मैटर को इसमें घुसाने की जरूरत ही नहीं है। एज अ सटायर या फिर किसी भी सीरियस चीज़ के लिए अगर आप सटायर ही मार रहे हैं, बहुत सारे दुनिया में सटायर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों किसी के धर्म के बारे में, राम और सीता या फिर अल्लाह के बारे में, एक मिनट रुक जाओ, अभी हाँ मैं आपको अभी लोकतंत्र दिखा दूंगा। अगर मैं अभी यहाँ पे खड़े होके सुनिए एक मिनट रुक जाइए, हल्ला मत करिए, सुनिए। अगर मैं अभी यहाँ पे खड़े होके अल्लाह के बारे में या जीसस के बारे में कोई सटायर मारूं, अभी सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाएगी। दूसरी चीज सुन लीजिए, शुरू हो गए। दूसरी चीज सुन लो। हाँ बोलिए। दूसरी चीज, एक मिनट भाई, अगर एजुकेशन में फॉल्ट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर एजुकेशन में फॉल्ट है तो एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। और सिर्फ नीट का पेपर नहीं लीक हो रहा है, दुनिया में, इंडिया में और भी बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं। इस प्रोटेस्ट को बहुत ही सही तरीके से गाइड करके और एम के साथ कंडक्ट किया जा सकता था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया जा रहा है। आप लोग घपली बजा के फालतू के नारे लगा रहे हैं। कहाँ जा रही है? यहाँ पे मुझे दिखा दो, अगर 500 लोग हैं तो 500 में से कितने लोगों ने भूख हड़ताल किया हुआ है अभी तक? सिर्फ सोनम जी के नाम पे, ये नरेंद्र मोदी कोई देश नहीं है। ये जो ये यहाँ माहौल खराब करने के लिए ऐसे लोग घुसे हैं, ये अनभक्त है, ये आरएसएस के भेजे हुए गुंडे, ये जितना देख रहे हैं वैज्ञानिक असली गुंडे यही हैं। स्टूडेंट की लड़ाई में धर्म को बीच में ले आते, पता नहीं कहाँ से। खत्म हो गया, बताइए धरना में ये देश देखिए, ये लोग राम मंदिर का चंदा चोरी करके उस पैसे से यहाँ पर आए हैं। चोर ये लोग राम मंदिर का चंदा चोरी करके उसी पैसे से आए हैं। हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम भाजपा की सरकार ने किया है। अपनी रैली में नितिन नवीन बजरंगबली को नचाते हैं और वो राम भक्त बनते हैं। आप वो क्या बोल रहे थे पता है? उन्होंने कहा कि जो कुणाल कामरा यहाँ से बोल कर गए हैं ना, नहीं गलत नहीं बोल रही है मैम, उसको सही मोड़ के वो बाद में क्लिप निकाल ली जाती है। जवाब मैं दे देता हूँ। कह रहे हैं कि सीता के पति का नाम ले लेकिन नीता के पति को फायदा। इसमें क्या गलती है? क्या राम जी का नाम लेकर के अंबानी को फायदा नहीं पहुंचाया गया है? इस देश के सभी संसाधनों को बेच करके 1-2 घरानों में भर दिया जा रहा है। वही घराने देश की सरकार चला रहे हैं। वह देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उसके पैसों पर पल रही है। इसीलिए कुणाल कामरा ने कोई गलत नहीं कहा। राम जी का नाम लेकर के वो नीता अंबानी के पति का काम कर रहे हैं। कैसे वो सटायर तो था, लेकिन लोगों को ये लग रहा है सटायर। देखिए सटायर जो मंच है भाई, मैं मोदी जी पतंग बना के उड़ा देते, वो सटायर होता है, ये सटायर नहीं होता। देखिए मैं उसी स्टेटमेंट का जवाब दे दूं। देखिए जैसे ये मंच छात्रों का है ना, जैसे ये मंच छात्रों का है, अब इस मंच पे कोई आ रहा है तो उसको भी बोलते से पहले सोचना होगा कि उसका एक मैसेज जरूर जा रहा है। नहीं, वो वहाँ लोग बैठे हैं क्लिप काटने के लिए। वो बिल्कुल सही बात है। अगर देखिए हम लोग जो है अगर कुणाल कामरा ये ना बोले होते तो इनको मौका ना मिला होता। सही बात है कि नहीं? आपने कहा कि छात्रों को सोचना होगा। छात्रों को नहीं, जो मंच पे आ रहे हैं। यदि छात्रों को सोचना होगा फिर यह देश लोकतांत्रिक देश नहीं है। हमारे देश ने, हमारे धर्म ने हमें सवाल करना सिखाया है। हम इस देश के छात्र हैं, हम जेनजी हैं और हम यह नहीं मानेंगे कि कोई कहेगा कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शेषनाग पलटता है तो भूकंप आता है। हम छात्र हैं,
हम विज्ञान को मानते हैं, हम किसी धर्मांधता को नहीं मानते हैं, इसलिए छात्र हैं, हम सवाल करेंगे। देखिए, और वैसे भी कुणाल कामरा ने जो कहा उसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। हम तो जो है जयकारा लगाते हैं सियावर रामचंद्र की जय, उसमें मतलब क्या सीता के पति ही है ना, उसका मतलब तो सीता के पति ही है। उन दोनों की लड़ाई होगी आपके चक्कर में वहाँ पर। मैं लड़ाई करा दी। ये बड़ी परेशानी। मेरे को आपसे ये पूछना है, बोलो भाई। मेरे को देखो मेरी बात सुनो, मैं नहीं आप मीडिया हो, ठीक है, देखो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हो है ना, आपस में दो जब लड़ रहे हैं तो आप वहाँ से भाग क्यों रहे हो? मैं क्या करूँ, लड़ा दूँ? वो लड़ रहे, तुम हटोगे ना? आपका मतलब बनता है कि भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, यहाँ पे शिक्षा को लेके बात हो रही है। मैंने आपको देखा तो वही हुई और आप वहाँ से निकल गए। आपको सुनिए ना, आपका क्या नाम है? सुनिए, मेरा नाम अमित है। अमित भाई सुनिए, अब मेरी आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए। अरे अमित मेरी बात बुलाना चाहिए, इनकी यही प्रॉब्लम है, सुनते ही नहीं है। अमित सुनो, अमित सुनो, अरे अमित सुनो, ए यार सुनो, सुनते नहीं है यार, यही प्रॉब्लम है। अरे जंजी भाई सुन लो, अमित आपने मुझ पर आरोप लगाया, मेरी बात तो सुनिए। आरोप नहीं लगाया। अरे सुन तो लो यार, तुमने कहा ना कि एक मिनट इनमें से किसी भाई ने पीछे बोला है, अभी एक सेकंड, इसमें से किसी भाई ने किसी ने अभी पीछे बोला, अब आगे आ जाओ, किसी ने बोला कि तुमने देखा है श्री राम को है कौन, अभी किसी ने बोला था। अरे रुको भाई, अभी मेरी बात सुनो, तुमने बोला ना, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं वहाँ खड़ी रहती तो बात और बढ़ती, मैं खड़ी रहती बात और बढ़ती, लड़ाई और बढ़ती, इसलिए मुझे यहाँ पे हटना था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप आरोप नहीं था भाई, अपने मुद्दे पर भाई, आपको गोदी में इन्होंने बोला तुमने 3 जगह लड़ाई कराई, मैंने आपको बताया ना। तो आप एक कहावत है ना, कौवा कान ले गया, वही आपके हाल है। ये बोल दिए, आप दौड़ के आ गए, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी में हो गया, हो गया। यहाँ बात सुन लो यार यही प्रॉब्लम है यहाँ की, कुछ पता नहीं है, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। मैं यहाँ पे सभी भाइयों से एक विनती कर रहा हूँ, अगर मुद्दा उठता है हिंदू मुस्लिम को लेके, उसी टाइम उस मीडिया को छोड़ के बच जाओ। शिक्षा को लेके बात हो तो चुप हो जाना है, चुप हो जाना है ना। अब ये सुनो, अरे मेरे भाई देखो अरे बात तो सुनो यार, सुनते नहीं हो यार। सुनो, अब जैसे अमित भाई कह रहे हैं कि जहाँ पे झगड़ा हो रहा है वहाँ से हट क्यों जा रही है, अगर मैं वहाँ खड़ी रहूंगी तो झगड़ा और बढ़ेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे हटना है, तो मुझे हटना ही पड़ेगा। अब कोई एक मैं अपना पॉइंट देना मैं लड़ूं क्या वहाँ खड़ा? नहीं, मैं तो कहूँगी, अब ये आके कह रहा है राम, वो कह रहा है रहीम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है। मोदी जी, मोदी जी यहाँ पे मैं एक मिनट रुको भाई। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है, 140 करोड़ की जनसंख्या, सबको अपने सुझाव रखना है, झगड़ा किसी को नहीं करना। अगर आप किसी पत्रकार को बोलते हो कि मतलब वो वहाँ से भग्गी चली गई, भैया उनका काम है सुझाव लेना, वहाँ झगड़ा करवाना नहीं है। आप किसी अगर आप झगड़ेंगे ठीक है, ये गोदी मीडिया 2 बंदे बात कर रहे हैं ना, उनका दिमाग या तो कम नहीं है, वो झगड़ा खुद कर रहे हैं। मैडम ने नहीं कहा झगड़ा करने के लिए। पहली बात मैडम ने नहीं कही होगी हिंदू मुस्लिम बात करो, यहाँ जैनजी की बात हो रही है, पेपर लीक्स की बात हो रही है, वो बात होगी। आप गोदी मीडिया जो चिल्ला रहे हैं ना, एजुकेटेड पीपल की तरह बात करो यार। इस बात के लिए अगर मेरे को कॉन्टेक्ट नहीं पता था, यूज करो, भाई ने बोला तो मैं उसमें आया, पर मेरे को लगा यही तो दिक्कत है भाई, यही तो आपके। हाँ, मेरे को लगा आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो। अगर मुझे हिंदू मुस्लिम वहाँ मसाला मिल रहा था, वीडियो वायरल होने का मसाला वहाँ था, वीडियो वायरल होने का मसाला वहाँ था। मेरी बात सुनो भाई, आपको लगा कैसे ऐसा? भैया हिंदू मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम होगा तो मेरे वीडियो पे व्यूज आएगा कि नहीं? बिल्कुल अभी देश में वही चल ही रहा है। लेकिन मैं वहाँ से छोड़ कर आई हूँ। आप हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, मैं छोड़ के आई हूँ, मैंने अपना व्यूज छोड़ा है। बिल्कुल आप मुझे गोदी मीडिया बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। यार मैंने आपको ये बोला, मेरी बात सुनिए, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि जिनको राम जी को ढूंढना है, इसलिए भीड़ जुटी
न्यूज के लिए पूछो। मेरी बात सुनिए, जिनको राम जी को ढूंढना है वो वहाँ ढूंढे जहाँ उनके नाम से चंदा चुराया जा रहा है। जो नारे लगा रहे थे कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो लोग राम जी के पैसों से अपना अंगना सजा लिए हैं, और जो गरीब एक एक पैसा दे रहा है उसका चंदा चोरी हो रहा है। यहाँ पे पहले भी कहा, धर्मेंद्र प्रधान को गाली बको, चंदा चोरी वाले को गाली बको, मुद्दा उठाओ, सब कुछ करो, सारी चीजें करो, लेकिन कोई किसी के धर्म पे नहीं बोलेगा, कोई किसी के धर्म के और मजहब पे नहीं बोलेगा। मैंने अभी भी बोला, अभी भी यही चीज बोली मैंने आज भी। हाँ, तुम्हारे किसी के नहीं, भगवान अपना पर्सनल है, दिखाने की चीज नहीं है। भगवान का पैसा चुरा के खा गए, ऐसा चोरी कर ले। एक सेकंड, एक करके अभी मैं फिर यहाँ से चली जाऊंगी, अभी मैं फिर यहाँ से जाऊंगी, फिर लोग कहेंगे एक करके। आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले ना, ये मीडिया में आया था ये बात कि झालमुड़ी बेचना है, मिलोडी वो टॉफी के बारे में बताएगा। मैं सारे काम करने के लिए रेडी हूँ। आप ये अमित शाह के बेटे को ले आओ, मिलोनी बेचवाओ, झालमुड़ी बेचवाओ, पकौड़े तलवाओ, चाय बेचवाओ, मैं भी बेचूंगा भाई। जब बड़े घराने के लोग जब आकर के हमारा काम करेंगे ना, मैं वो काम करूंगा। मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर वो जा रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ बैठा पड़ा हूँ। मैं क्यों बैठूँ यहाँ? फिर मेरे को भी विदेश जाना है, मेरे को हाँ, मैं क्यों ना पढ़ाई की का डिमांड करूं? मैं क्यों ना जॉब आपसे मांगू? मैंने पढ़ाई करी, हमारे फादर किसान ठहरे, उन्होंने पढ़ा करके हमें यहाँ तक बना दिया। अब आगे हमें जॉब चाहिए, वो कौन देगा? हम तो आपसे मांगेंगे ना, आपको वोट दिया था, आपसे मांगेंगे। और ये यहीं पे खत्म नहीं होता। गांव में आप चले जाओगे ना, बूढ़ी आंटियों से पूछोगे, अभी का माहौल जो है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर से, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आंटी किसको वोट देना इस बार? हमें तो बीजेपी को देना है, वो नीतीश भाई है ना हमारा, वो 10,000 रुपये देगा, ठीक है। आंटी आप तो वोट दे दोगे, हमारा भविष्य मार देगा वो। आपने तो पढ़ा दिया, भविष्य मारने का भी काम आप ही कर दे रहे हो। उनकी मेंटलिटी को कौन सुधारे? आप वो छोड़ दो, वो तो गांव की बात है। मैं अपने फैमिली की बात भी कह दूं। अपने माता पिता की मेंटलिटी को सुधारने का अपने का सोल्यूशन क्यों? सोल्यूशन नहीं है यार, अरे क्यों सोल्यूशन नहीं है भाई? तुम्हारे माता पिता है, तुम बात मानते हो नहीं मानते हो? वो देखो वहाँ अभी भी लड़ाई हो, तो फिर आप अपने माता पिता की बात मानेंगे? ये क्यों आ रहे हैं ऐसे लोग? उनको लगता है कि आना यहाँ पे जरूरी है, बट ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे उनको प्रोटेस्ट खराब करना चाह रहे हो। बहुत देर पहले घुसे थे, थोड़ा बहुत मिलेंगे, उनको अपने इग्नोर करना चाहिए। छोड़ो, आज ये मुद्दा नहीं है, आने वाले 10-15 साल तक भी ऐसा ही रहेगा। सिचुएशन इतनी जल्दी बिगड़ी नहीं है। और खाली कर दो यार, रोड खाली कर दो प्लीज, रोड खाली कर दो, लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है। ये कहाँ जाना है? हम वॉलंटियर से हम पानी ला रहे हैं मैम बाहर से, प्लीज चलिए भैया, चलिए हम चलते हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।